भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण के भक्तों को प्रणाम, आशीर्वाद। आज श्री कृष्ण की कुंडली का विवेचन हम पुनः प्रारंभ करेंगे। वृष लग्न की कुंडली है श्री कृष्ण भगवान की, और जो यहाँ ग्रह आप देख रहे हैं उन ग्रहों में से कुछ ग्रहों की व्याख्या मैं करने का प्रयास करूंगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। पहले वीडियो में जो मैंने यहाँ व्याख्या करने की भगवान की कृपा से कोशिश की है, अब इस समय मैं कुछ ग्रहों को दूसरे स्थान पर रखकर इसकी व्याख्या कर रहा हूं, जिससे कि श्री कृष्ण की कुंडली का और सटीक फल हमें प्राप्त हो सके। वैसे तो भगवान अनंत है, उनकी माया को कौन जान सकता है और कौन उनकी माया को पहचान सकता है। उन्होंने ये बुद्धि और सामर्थ्य दी है कि मैं इसकी विवेचना कर सकूं, उनकी कृपा है। इस कुंडली में गुरु लाभ स्थान में है, तो गुरु मैं पहले ही तृतीय स्थान में दिखा चुका हूं, रख चुका हूं। राहु मेरी समझ में उनके जीवन में जो घटनाएं हो रही थी वो राहु केतु की, वो इस स्थान पर नहीं है, बल्कि मैं राहु को लग्न में और केतु को सप्तम में विराजित करके इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से हम केतु पर ये लगा दें, जिससे कि, और राहु पर और गुरु को पहले ही हमने वहां विराजित कर दिया है तृतीय स्थान में उच्च का। अभी यहां मीन राशि में है। अब राहु महाराज को वृष राशि में यहां विराजित करेंगे। और केतु महाराज को यहां विराजित करेंगे। तो इस तरह से इस कुंडली में राहु भी उच्च के हो गए और केतु भी उच्च के हो गए। जिन कुंडलियों में राहु उच्च के होते हैं और चंद्रमा के साथ होते हैं, तो वो ग्रहण दोष बनाते हैं, और ग्रहण दोष बनाने के साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी हैं, क्योंकि जो ग्रह एक परेशानी देता है तो एक सुविधा और अच्छाई भी देता है। उच्च का राहु चंद्रमा के साथ है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण की माता बहुत पीड़ित रही, कारागार में रही, और माता को बहुत दिनों तक वो उनको कारागार से भी नहीं छुड़ा पाए। तो यहां हमें दिख रहा है कि राहु चंद्रमा के साथ होने से यह स्थिति उनके जीवन की दृष्टिगोचर हो रही है। दूसरा केतु सप्तम में है। यहां माना जाता है कि वृश्चिक राशि में केतु उच्च के होते हैं, और केतु उच्च के होने के कारण यहां प्रभाव देंगे। तुलसीदास जी ने भी एक जगह कहा है, यथा अधम ग्रह केतु। तो वो इसको कहते हैं कि केतु महाराज जहां बैठते हैं वहां उससे संबंधित परेशानियां देते हैं। हालांकि केतु मोक्ष के कारक हैं,
गुरु के साथ, जैसा कि मैंने पहले ही वर्णन किया था कि गुरु के साथ केतु मिलने से मोक्ष के, धर्म के क्षेत्र में बहुत अधिक ज्ञान और उपलब्धि देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गोपिकाओं से संबंधित, गोपियों से संबंधित परेशानी रही। जब वो वृंदावन गोकुल को छोड़कर चले आए तब बहुत सारी गोपियां वहां विलाप करती रहीं। उसके पश्चात भी जो नरकासुर की कैद में 16,000 बालाएं थीं, उन सबका भगवान कृष्ण ने वर्ण किया और अपनी पत्नी के रूप में स्थान दिया, क्योंकि उसके बाद उन बालाओं का कोई उनको अपनाने वाला नहीं था। एक अचरज की बात और है इस कुंडली में जो मैंने देखी कि अधिकांश ग्रहों का संबंध राहु से हो रहा है। मैं शुरू से प्रारंभ करूं तो राहु चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा को पीड़ित कर दिया। चंद्रमा यहां उच्च के हैं तो राहु भी उच्च के हो गए। राहु की पंचम दृष्टि बुध पर है तो राहु से बुध भी प्रभावित हो गए। और नंबर 2, नंबर 3, राहु की दृष्टि केतु पर तो होती है क्योंकि समसप्तम है। राहु की नवम दृष्टि मंगल पर है, उच्च के मंगल पर। यहां राहु मंगल अगर साथ साथ बैठते हैं तो अंगारा के योग बनता है, जो कि बहुत ही साहसिक और दुस्साहसिक कार्य करते हैं। तो यहां भगवान कृष्ण की कुंडली में हमें ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बहुत सारे साहसिक कार्य किए। राहु का संबंध गुरु से बन रहा है, क्योंकि गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च के हैं और वहां पर राहु बैठा हुआ है। राहु का संबंध बुध से तो है ही है। राहु का संबंध शुक्र से भी है, क्योंकि वृक्ष राशि का मालिक स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र की राशि में ही राहु बैठे हुए हैं, तो राहु का संबंध शुक्र से भी हो गया। राहु का संबंध शनि से भी हो गया, क्योंकि शुक्र के साथ शनि बैठे हुए हैं, तो यहां भी ये दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इस कुंडली में देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ग्रहों का संबंध राहु से हो रहा है। राहु टैक्टफुली कार्य कराते हैं। जिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु का अच्छा संबंध होता है वो व्यक्ति अपने कार्य को किसी न किसी विधि से, किसी न किसी तरकीब से कार्य को संपन्न कर लेते हैं। भगवान कृष्ण की कुंडली से यह ज्ञात होता है कि कृष्ण जी ने अपने बहुत सारे कार्य अपनी तरकीबों से, टैक्टफुलनेस से उनको डील किया। जिन व्यक्तियों की कुंडली में भी उच्च का राहु होता है या राहु का और चंद्र का संबंध होता है, उनको अपनी माता की और पत्नी से संबंधित कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिकतर आजकल हम देखते हैं कि ऑपरेशन होते हैं माता के या पत्नी के, तो इनके राहु महाराज के कारण ही होते हैं। राहु बुध जब मिलते हैं या राहु की दृष्टि बुध पर पड़ती है तो ऐसा आदमी शेयर मार्केट में, कमीशन में और सीधे रास्ते के बजाय छिपे हुए रास्तों से धन संग्रह करने का प्रयास करता है। तो यहां भी ये दिखाई दे रहा है कि राहु महाराज बुध के साथ पंचम दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। भगवान कृष्ण कुबेरपति थे, बहुत धनाढ्य थे और उन्होंने एक अच्छा धन संग्रह अपने पुत्र को दिया, एक अच्छा साम्राज्य बनाया। शुक्र के साथ राहु, शुक्र का मित्र है, क्योंकि शुक्र दैत्यों के
दैत्यों के गुरु हैं और राहु खुद दैत्य हैं। राहु महाराज, राहु और केतु दोनों एक ही उसमें से एक ही शरीर में से दो अंग हैं। शुक्र, राहु शनि को कहते हैं शनिवत राहु और कुजावत केतु। राहु की सारे कार्य शनि के तरह होते हैं, केतु के सारे कार्य कुजावत होते हैं, केतु के तरह होते हैं। इस तरह से राहु का संबंध शुक्र से भी हो रहा है। राहु शुक्र अगर साथ साथ बैठ जाते हैं या दृष्टि संबंध करते हैं तो ये जीवन साथी और पार्टनर से, जो इससे पता चल रहा है वो इससे ही पता चलता है, से परेशानी या कोई चिंता उत्पन्न करते हैं। यहाँ उनके श्री कृष्ण के जीवन में भी ये दिखाई दे रहा है। जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में भी राहु और शुक्र का साथ होता है उनको भी ये परेशानियां सामने आती हैं, लेकिन उच्च के ग्रह होने के कारण वो इन परेशानियों से पार पा लेते हैं। जहां ये उच्च के नहीं होते हैं या अपने घर में नहीं होते, शुक्र यहां अपने घर में है क्योंकि तुला राशि में है, 12 में होते तो उच्च के होते। यहां से राहु नवम दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं और पंचम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, तो शनिवत राहु, शनि राहु दोनों मित्र हैं। शनि राहु शुक्र तीनों ही मित्र हैं। यहां इस कुंडली में ये दिखाई दे रहा है कि छठे भाव में, शत्रु भाव में शनि के बैठने से उन्होंने शत्रुओं का नाश किया। जिन जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में अगर शनि छठे भाव में बैठे हैं तो कारक भाव नाश है, शनि यहाँ के कारक भी हैं। इस तरह से शत्रुओं का विनाश कर दिया उन्होंने और धर्म युद्ध को जीता। सबको पता ही है ये बात कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ही युद्ध को लड़ रहे थे। एक बात और, उच्च का मंगल होने के कारण यह हनुमान जी का कारक भी कहलाता है। जब बहुत से स्थानों पर यह प्रश्न किया गया कि हनुमान जी कहाँ थे, तो यह भी ज्ञात हुआ कि जो धर्म ध्वजा थी उस ध्वजा पर हनुमान जी वहां बैठे हुए थे और बहुत सारे अवसरों पर अर्जुन को बचाया, क्योंकि कृष्ण जी रामचंद्र जी के हनुमान जी सेवक हैं, उनके साथ ही साथ रहते हैं युगों युगों तक। और जो 7 चिरंजीवी हैं, 8वें मार्कंडे जी, उन 7 चिरंजीवियों में श्री हनुमंत महाराज भी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राहु शनि का संबंध हो रहा है। ये भी लोगों के लिए लाभदायक भी है, हानिप्रद भी है। एक और बात, शनि छठे भाव में बैठकर 12वें भाव को देख रहे हैं और शुक्र भी देख रहे हैं, तो शुक्र का तो वो 12वां भाव उच्चाभिलाषी है, तो यहां धन संपदा वगैरह ज्ञात होती है। लेकिन शनि जब 12वें भाव को देखते हैं या शनि का संबंध भाव 12वें से होता है या 12वें में विराजित होते हैं, कहीं भी बैठे, तीसरी दृष्टि से देखें, 7वीं से देखें या खुद बैठे हुए हों, तो एक परेशानी और पैदा होती है। व्यक्ति के पैर में कोई ना कोई परेशानी होती है और पैर की परेशानी ही उसके लिए स्वास्थ्य का कारण बनती है। ये हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की जब मोक्ष हुआ, शारीरिक रूप में मोक्ष हुआ, उन्होंने खुद ही ये रचना की थी। शारीरिक रूप में मोक्ष हुआ तो उनके अंगूठे में एक चमकदार मणि सी थी और वो जंगल में लेटे हुए थे और किसी पहेलिया ने उसको अंगूठे को लक्ष्य करके तीर मारा और वो तीर उनके अंगूठे में लगा, जिससे कि उनके पैर में चोट लगी और उससे उनकी सदगति हुई, गोलोक को गए। एक बात और, आपने देखा होगा, ये एक हास का विषय है जो मेरी समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण की मुद्रा हमेशा ऐसे टेढ़े पैर करके खड़े होने की है। प्रताप नारायण मिश्र जो एक साहित्यकार हैं, उन्होंने एक निबंध लिखा था, उसका शीर्षक था टा, और सबसे अंत में उसमें उन्होंने लिखा, बोलो टेढ़े